नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं विनोद यादव जी, जो राजद के प्रदेश महासचिव हैं। चलिए हम इनसे राजनीतिक चर्चा करने जा रहे हैं और जानते हैं कि बिहार की स्थिति अभी क्या है और किस करवट बैठेगी इस। नमस्कार सर, नेशन 24 में आपका धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि बिहार की राजनीति आखिर किस करवट जा रही है? बिहार की राजनीति बहुत बढ़िया से चल रही है और अभी जो भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा जो के लेके हंगामा कर रहा है, इनकी मंशा है कि चुनाव नहीं हो नगर निकाय का। और सही में अगर है, शुरू से आप इतिहास उठाएगा भाजपा के, तो ये अति पिछड़ा जो है विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। आज नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी अगर सच्चा हित ऐसी कोई अति पिछड़ा समाज का है तो नीतीश कुमार तेजस्वी जी है। आप देख लीजिए, 2007 में चुनाव हुआ, अति पिछड़ा को 20% आरक्षण मिला। 12 में चुनाव हुआ, 17 में हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहा है? उसका मंशा है कि अति पिछड़ा को 20% आरक्षण जो नीतीश दिया, क्यों दिया? नहीं दे, बात समझे। मगर नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी शपथ लिए ना, अब प्रणय किए हुए हैं कि अति पिछड़ा के साथ कोई हकमारी नहीं होने देंगे। मेरी सत्ता रह जाए मगर अति पिछड़ा के साथ नाजायज मैं नहीं होने दूंगा। नीतीश जी का एक कसम है और तेजस्वी जी का। इस पर भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है कि अति पिछड़ा को आरक्षण दे रहा है, अति पिछड़ा समाज का तरक्की होगा, अति पिछड़ा समाज का विकास होगा, तो अति पिछड़ा के समाज का वोटर जो है वो जदयू और राजद को वोट दे देगा। भारतीय जनता पार्टी का यही मेन। अब बताइए, अगर नीतीश जी गलत है, तेजस्वी जी, तो आप बता दीजिए। क्या लगता है इसी कारण से चुनाव को रद्द किया गया था? बिल्कुल, ये जो है अभी देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक आयोग बनाकर गठन कीजिए, ठीक ना। नीतीश जी जो है अति पिछड़ा आयोग को बना दी, अब बना के और रिपोर्ट दिया, वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट हुआ। फिर दोबारा जो है डेट निकला ना 18-28, उसमें चुनाव होगा 20% आरक्षण के साथ। सारा चीज होल है, कहीं पर किंतु परंतु होगा। और नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी का रोल नहीं है कहीं पर कि कौन अति पिछड़ा सीट है, सब अफसर करता है। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से भी सर्वे हो गया। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? डिटेक्टेड क्या होता है? समर्पित। तो अति पिछड़ा आयोग समर्पित आयोग है बिहार का, तो क्यों दिक्कत हो रहा है सुशील मोदी को बताइए? जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डिटेक्टेड मतलब समर्पित आयोग होना चाहिए, डेडिकेटेड समर्पित होना चाहिए, तो जब अति पिछड़ा डिटेक्टेड है ये है, तो फिर दिक्कत क्या है इनको? इसलिए ये लोग जो है, इन्हीं लोग के आदमी जो है पुश करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, दिग्भ्रमित करता है कि किसी तरह नगर निगम चुनाव नहीं हो, नगर निकाय का। बस समझिए। अच्छा, उसका मंशा भी क्या है? वित्तीय 10वां वित्तीय आयोग में रुपया है, वो पैसा लैप्स कर जाएगा। अगर चुनाव अगर 3 महीना नहीं हुआ अभी, तो वो पैसा जो है लैप्स कर जाएगा, हजारों करोड़, हजारों करोड़ रुपया लैप्स कर जाएगा। तो ये नहीं चाहता है कि अति पिछड़ा समाज का बेटा बेटी बहू को जो है इसका बेनिफिट मिले। इसलिए अति पिछड़ा जो है समाज का जैसे विरोधी पार्टी अगर कोई है देश में, वो भारतीय जनता पार्टी। तो वो तो कहती है कि उन्हीं के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। वो कहने के कहा है, आप देख लीजिए ना, 2007 में कौन दिया 20% आरक्षण अति पिछड़ा को? आज 75 को वार्ड है ना, तो आज 16 सीट क्या है? आज पटना नगर निगम में 75 वार्ड है, ठीक है, तो उसमें 16 सीट अति पिछड़ा का सीट है। वहां कोई यादव का बेटा नहीं लड़ सकता है, कोई राजपूत का बेटा नहीं लड़ सकता है। आप देख लीजिए उठा के कि लड़ेगा कोई कुशवाहा का बेटा लड़ेगा? जब भी लड़ेगा अति पिछड़ा समाज का लड़ेगा। तो 16 को तो कम से कम वार्ड काउंसिलर जो है पटना नगर निगम दे दी। इस तरह से कम हजारों वार्ड पार्षद और नगर पार्षद और नगर अध्यक्ष दिया अति पिछड़ा समाज को तेजस्वी जी नीतीश जी ने। इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कथनी करनी में फर्क। मोदी जी क्या कहते थे कि एक बार मौका दे दो हमको, प्रधानमंत्री बना दो, मैं 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दूंगा बेरोजगार को। बोले थे कि नहीं? बोलिए कि नहीं बोले थे? और बोले कि भारत का पैसा विदेश में इतना ब्लैक मनी काला धन है कि जब मैं वहां से सीज करके लाऊंगा अपने अफसर के माध्यम से, इनकम टैक्स ईडी के मार्फत से, तब प्रति व्यक्ति मैं जोड़ा हूं, अमित शाह के संगे बैठकर ऑडिट कराया हूं, तो 15.5 लाख एक आदमी को पैसा बचेगा। इतना रुपया है विदेश में काला धन, 15.5 लाख रुपया हर व्यक्ति को। उसमें मीडिया बंधु भी हैं, IAS IPS भी, हम लोग ऐसे साधारण कार्यकर्ता भी है। आप ईमानदारी से बता दीजिए कि 15,500 रुपये भी आपको खाता में आया है ब्लैक मनी? नहीं बता दीजिए हमको, आप बता दीजिए, तब मैं मान जाऊंगा नहीं भाजपा जो बोलता है करता है। तो जनता बोलेगी नहीं, आपके खाता में कितना पैसा आया पत्रकार बंधु, आप बता दीजिए, क्योंकि आप भी नागरिक हैं तब पत्रकार हैं। आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हो सके कल नहीं कीजिएगा। आपके खाता में कितना पैसा आया?
इसलिए ये लोग का कथनी करने में फर्क है। ये लोग को सिर्फ चाहिए क्या पता वो है? तो कह रहे हैं कि एक हम सिर्फ मिनट, भाषण में इस बात एक को मिनट। रखे थे कि उतना हो सकता है। इस तो क्यों मैंने ये नहीं कहा था कि वो अकाउंट में जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी है विदेश में, स्विट्जरलैंड में, स्विस में खाता है फलना फलना आदमी का, मैं रिकवरी करूंगा और वो पैसा बांटूंगा। अभी कोई कह दे मुख्यमंत्री जी की 1 करोड़ रुपया वहां पर ब्लैक मनी है, आज 10 आदमी में बांट दूंगा, ओपन बोल दे, तो क्या नियम है कि आप वहां एसपी को भेज के पैसा रिकवरी करो और 10 में बांटो, तब मानूंगा कि आपने सही बोला। तो इसलिए मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का एक ही देह है कि झूठ बोलो, बरगलाओ, मगर वोट ले लो कैसी हो। इनको वोट से मतलब है, इनको विकास से मतलब नहीं है। गरीब गुरबा इस सबसे कोई मतलब, गरीब गुरबा का कोई नेता अगर देश में है तो लालू यादव है, जो एक गरीब का कैसे विकास होगा, उत्थान होगा, उस पर अत्याचार नहीं हो, वो लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी जी। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ और फरेबी का खेती है। अब 20 गो नेता को उठा के हंगामा करे वाला भारतीय जनता पार्टी है। अब बड़ा का मोदी जी तो है ही है, और छोटका मोदी बिहार को संभालते हैं, मगर छोटका मोदी कहाँ चल गए? हाशिया में। जनता सब समझ गया कि मोदी तो झूठ मूठ के खाली फिलोसफी बतियाता है। आज कहाँ है सुशील मोदी? आज पिछड़ा आयोग मतलब क्या कह रहे हैं, आरक्षण पर क्या बोल रहे हैं, जबकि एकदम सारा बेबुनियाद बात है। अब मैं सुशील मोदी जी से आग्रह करूंगा कि बीजेपी का सीनियर लीडर है, राज्यसभा सांसद है, 2-3 बार डिप्टी सीएम रहे बिहार के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिहार की जनता को दिग्भ्रमित नहीं करें। और जो इलेक्शन कमीशन बिहार के ने घोषणा कर दिया है कि 18-28 का चुनाव होगा 2 फेज में बिहार नगर निकाय का, उसमें जो है चुनाव में भागीदारी बनिए और पूरे बिहार वालों से अपील कीजिए कि 18-28 को अपने मतदान का उपयोग करो। राजद समर्थक हारेगा कि जदयू के समर्थक हारेगा कि बीजेपी छोड़ दो, मगर आप बोलिए कि वोट करो, जो जीतेगा। आज अंजना गांधी जी हैं, अंजना गांधी जी आज महागठबंधन समर्थक नेत्री हैं। आज पटना नगर निगम में चुनाव होगा, मैं पटना नगर निगम के वासियों से बोलूंगा कि ज़्यादा नहीं, अंजना गांधी जी को एक मौका दीजिए। चुनाव 5 साल के लिए हो रहा है, 10 साल के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। आज अगर ये डिप्टी मेयर बनेंगी तो 27 में इनको फिर जनादेश में जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आजीवन रहेंगे, एक मौका दीजिए। अगर अंजना गांधी जी अगर विकास पटना नगर निगम में नहीं किन, और इंदौर जो देख रहे हैं ना, इंदौर से अगर पटना नगर निगम कहीं मामले में कम रहा तो मैं अंजना गांधी जी को कहूंगा कि आप दोबारा चुनाव में नहीं जाइएगा पटना नगर निगम के चुनाव में। इसलिए जनता से कहूंगा कि इतना साफ सुथरा छवि और जो काम की भावना, सेवा की भावना लेकर आई हैं, इनका बारे में तो परिचय ज़्यादा नहीं दूंगा, कहाँ से बिलोंग करती हैं, राजनेता के बेटी हैं, ठीक ना। इनका बाबूजी का भी इतिहास देखिए, जमीनी नेता आज़ाद गांधी जी, आज तक संघर्ष करते हुए विधान पार्षद भी नहीं, राजद के प्रदेश महासचिव हैं। इसलिए मैं पटना आपके चैनल के माध्यम से पटना नगर निगम के वासियों जो 75 वार्ड है, वो मतदाताओं मालिक से कहूँगा कि डिप्टी मेयर में डॉक्टर अंजना गांधी जी को अपना कीमती जो है वोट देकर भारी मतों से जिताइए कि इनको हौसला लगे कि नहीं अब हमको पटना के नगर निगम के लिए करना है। तो अभी आप विनोद यादव जी सुन रहे हैं, खुल के चैलेंज किए हैं कि यदि ये जीतते हैं तो इन 5 साल इनको समय दीजिए, इंदौर से बेहतर पटना नहीं दिखे तो फिर ये इनसे खुद ये कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि चुनाव ना लड़े। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।